प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ओशो जी के 40 अनमोल वचन जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। केवल हंसी ही आदमी को अमीर बनाती है, लेकिन हंसी को आनंदमय बनाना पड़ता है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके खिलाफ कोई राय न रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहे, भगवान के आदेश से ही सारे काम संपन्न होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आजाद रहना पसंद है, जिसे बढ़ने के लिए पूरे आकाश की जरूरत होती है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का अनुसरण करती है। प्रसन्न रहने का और कोई तरीका नहीं है। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। योग एक विज्ञान है जो हमें यहां और अभी होना सिखाता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। मुझे आज्ञाकारी लोगों जैसे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे बुद्धिमान दोस्त चाहिए जो यात्रा के समय मेरे सहयोगी हो। बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है, जिसमें आपके माता और पिता छोटे राजनेता होते हैं। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है, प्रेम ही अनाहद नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है, पूरी आजादी। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का मुख्य कारण आजादी का न होना ही है। स्वतंत्रता स्वयं जीवन की सुगंध है। यह हवा की तरह है, आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप लोग देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे ना बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो इसमें आपका होता है। ये प्रामाणिक है, यही सच, वास्तविकता और ईमानदारी है। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म है। जिंदगी के हर एक दिन को ऐसे जिए कि वह तुम्हारा आखिरी दिन हो और हर एक पल को ऐसे जिए जैसे वह आपका आखिरी पल हो। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका पूरा आनंद क्यों न ले। निराशा से बाहर आए और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से बिताए। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह सिर्फ वर्तमान के बारे में ही जानता है। दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके
और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। प्यार तभी सच्चा होता है जब कोई एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल ना दे। प्यार में दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर तुम्हें चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम तुम्हें चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी तुम्हें चलाए। बुद्ध का संदेश सरल है, जागो और देखो कि जो कुछ तुम्हारे साथ होता है वह इसलिए होता है क्योंकि तुम सोए हुए हो और अभी तक नहीं जागे। किसी के साथ किसी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं हैं और जैसे आप हैं आप पूरी तरह से अच्छे हैं। खुद को स्वीकार करें। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहां बस दिया जाता है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल सही है। बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है जहां कुछ भी नहीं मांगा जाता है, कोई भी शर्त नहीं है, जहां हर कोई बस देने में आनंद लेता है। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। यदि आपको बहुत बार गुस्सा बटा क्रोध आता है तो आपको क्रोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि क्रोध गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजों को अनदेखा करना ही बेहतर होगा।